हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सी प्रोग्रामिंग विंडोज़ 8 या विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पर करने के लिए डॉस बॉक्स वर्ज़न 0.74 का इंटरफेस को आज हम देखेंगे। जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये ब्लू कलर की जो स्क्रीन ये आपको नज़र आएगी और यहाँ कई सारे मेन्यूज़ हैं। फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, सर्च मेन्यू, रन मेन्यू, कंपाइल मेन्यू, डीबग मेन्यू वगैरह वगैरह। जैसा कि आपको पता है विंडोज़ एक्सपी या फिर जो पुराने वर्जन थे उसमें टर्बो सी कंपाइलर हमारे पास में आता था, जिसमें हम लोग सी के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर पाते थे, रन और एग्जीक्यूट कर सकते थे। विंडोज़ 8 या उससे जो हायर वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम हैं वहाँ पर डॉस बॉक्स सॉफ्टवेयर जो कि आपको कंपाइल करने के लिए काम में लेना होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे न्यू फाइल में बना लेता हूँ। तो एक नई फाइल हमारी क्रिएट हो जाएगी और इस नई फाइल के अंदर हम लोग एक बेसिक प्रोग्राम बनाते हैं। आपको पता है सबसे पहले हमें कुछ फाइल्स को इंक्लूड करना पड़ता है और उसके लिए जो प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव काम में ले जाता है वो हैश होता है। तो हैश इंक्लूड stdio.h, ये एक बेसिक फाइल, एक हेडर फाइल हमने इंक्लूड कर दी है। stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल, इस फाइल को हमने इंक्लूड कर दिया हमारे प्रोग्राम के साथ में। नेक्स्ट हम लोग एक मेन फंक्शन लिखेंगे और उस मेन फंक्शन के बाद में प्रोग्राम की बॉडी को डिफाइन करेंगे। जैसा कि हमें पता है कि सी प्रोग्रामिंग एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि हर सी प्रोग्राम के अंदर न्यूनतम एक फंक्शन अनिवार्य है और वो जो फंक्शन होगा वो कहलाएगा मेन फंक्शन। यही प्रोग्राम का स्टार्टिंग पॉइंट है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन यहीं से स्टार्ट होता है और बाकी की डिटेल हम आगे के प्रोग्राम्स में देखेंगे कि वॉइड मेन से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर मेन हमारा फंक्शन है और ये जो दो पैरेंथेसिस के चिन्ह हैं ये दर्शाते हैं कि मेन एक फंक्शन है। किसी भी नाम के आगे अगर हमने दो पैरेंथेसिस ये जो हमने लगाए हैं जिनको अपन स्मॉल ब्रैकेट बोलते हैं, अगर ये हमने लगाए हैं और ये जो मीडियम ब्रैकेट्स कहलाते हैं, ये जो है फंक्शन की बॉडी को डिफाइन करते हैं। यहाँ पे मैंने एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन काम में लिया, प्रिंट एफ। हर सेंटेंस के, हर एक्सप्रेशन के एंड में एक सेमीकोलन को लगाना अनिवार्य होता है। प्रिंट एफ ये एक लाइब्रेरी फंक्शन है जो कि सी के डेवलपर्स द्वारा बनाया गया है और ये लाइब्रेरी फंक्शंस आपने नहीं लिखा है, हम इसे केवल इस्तेमाल करते हैं, हम इसको केवल यूज़ करते हैं। और इसको यूज़ करने के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को इंक्लूड करना आवश्यक है। अगर ये फाइल अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हम इस printf फंक्शन को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब इस printf के अंदर मुझे एक सिंपल स्ट्रिंग प्रिंट करना है, तो वो स्ट्रिंग को मैं डबल इन्वर्टेड कॉमास में लिखूंगा, हेलो जीपीसी पाली। ये मेरा फंक्शन तैयार हो गया है। अब मैं इसको सेव करता हूँ। सबसे पहले तो मैं फाइल मेन्यू में गया और वहाँ जाके इसको सेव कर लिया। सेव करते ही मुझे ये पूछेंगे, कंपाइलर पूछेगा कि इस फाइल का नाम क्या देना है। तो फाइल का नाम मैं दे देता हूँ हेलो। जैसा कि आपने देखा पहले यहाँ पे नो नेम आ रहा था, अब यहाँ पे hello.cpp फाइल का नाम हो गया है। अब हम इस फाइल को कंपाइल करेंगे, यानी कि ये देखेंगे कि इसमें कितनी एरर है या क्या है। तो मैं इसको कंपाइल करता हूँ।
ये कंपाइल हो गया है, इसमें वार्निंग्स 0 है और एरर्स भी 0 है, यानी कि ये प्रोग्राम हमारा, इसमें कोई एरर नहीं है। हम प्रेस यानी की करके इसको वापस से बाहर आ जाते हैं। एक बार कंपाइल करना आवश्यक है, इसके बाद हम इसको रन करेंगे। इसके बाद हम इसको रन करेंगे। रन के लिए एक अल्टरनेट कमांड भी है हमारे पास में, कंट्रोल F9। आप देखेंगे कुछ हल्की सी एक स्क्रीन आई तो थी, लेकिन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा आउटपुट। इसका कारण ये है कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और हेलो जीपीसी पाली एग्जीक्यूट प्रिंट हो रहा है, लेकिन वो स्क्रीन होल्ड नहीं कर रहा है। क्योंकि स्क्रीन होल्ड नहीं हो रही है, इसलिए वो हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं। तो स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हमें इसमें एक फंक्शन और लिखते हैं जिसको बोलते हैं गेट ch। कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं किया और सिंपल उस प्रोग्राम को रन कर लिया। जैसे कि हमने पहले देखा था कि printf को यूज़ करने के लिए स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेडर फाइल को इंक्लूड करना ज़रूरी था। सिमिलरली गेट ch को यूज़ करने के लिए कंसोल CONIO डॉट हेडर, कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट हेडर conio डॉट h, ये फाइल को इंक्लूड करना आवश्यक है, तभी हम गेट ch को यूज़ कर पाएंगे। तो मैं इसको रन करता हूँ। दो तरीके हैं, मेन्यू से क्लिक करके भी कर सकते हैं और दूसरा कंट्रोल और F9, दो बटन कंट्रोल और F9 को एक साथ प्रेस करते हैं। तो देखिए आप यहाँ पर 3 बार हेलो जीपीसी पाली, हेलो जीपीसी पाली, हेलो जीपीसी पाली 3 बार आपको नज़र आ रहा है। यानी कि पिछले 2 अटैम्प्ट हमने किए थे पर प्रिंट स्क्रीन हमें नहीं दिखाई दे रही थी। गेट ch फंक्शन हमें इस स्क्रीन को होल्ड करके रखता है, आउटपुट स्क्रीन को, कब तक, जब तक कि हम कोई की प्रेस ना कर दें। कोई भी की प्रेस कर दें, मैं अभी राइट नाउ स्पेस की को प्रेस करूँगा और हम वापस से प्रोग्राम में आ जाएंगे। अब मैं इस प्रोग्राम में एक एडिशनल चीज़ ऐड करता हूँ, /n। ये /n का तात्पर्य है कि जो भी लाइन प्रिंट होगी वो अब नए लाइन से प्रिंट होगी। जो पिछली बार लगातार आ रहा था वैसा लगातार अभी नहीं आएगा। तो एक बार चूँकि रन कर चुके हैं, इसलिए सीधा कंट्रोल F9 करते हैं और आप देखिए इस बार जो प्रिंट हुआ है, चौथी बार ये प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया है। 3 बार हेलो जीपीसी पाली लगातार आ रहा था और चौथी बार नई लाइन से प्रिंट हुआ। वापस एक की प्रेस करेंगे और की प्रेस करते ही हम लोग जो हैं वापस बाहर आ जाएंगे। अब इसी के साथ एक और फंक्शन मैं यूज़ करना चाहूँगा यहाँ पे, और वो फंक्शन है CLRSCR, 2 स्मॉल ब्रैकेट के निशान, CLR यानी क्लियर, SCR यानी कि स्क्रीन। ये फंक्शन ये भी जो है वो conio.h हेडर फाइल के साथ ही अवेलेबल होता है और इसका मतलब है कि स्क्रीन पर पुराना जो कुछ भी काम किया हुआ है उसको साफ़ कर दें। वापस से हम लोग कंट्रोल और F9 प्रेस करेंगे और इस बार देखेंगे केवल एक ही लाइन आपके सामने हेलो जीपीसी पाली आ रहा है। वापस से हम लोग एक की प्रेस करके हमारी स्क्रीन पर आ जाते हैं। तो मित्रों, ये हमारा पहला प्रोग्राम है जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर अपन लोग बनाते हैं कि एक मैसेज को प्रिंट करवा के देखना। इस मैसेज में अब हम लोग थोड़ा सा इसको एक एक्स्ट्रा एंगल में देखते हैं। एक चीज़ ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रोग्राम में हम लोग सिंगल लाइन और मल्टीपल लाइन कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि डबल बैकस्लैश के साथ में एक सिंगल लाइन कमेंट आता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ PROGRAM प्रोग्राम बाय सतीश। इस लाइन की कोई एरर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? बिकॉज ये हमने कमेंट सेक्शन के रूप में लिखा है। कंपाइलर इस लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करता है। जीपीसी पाली। जनरली हम लोग इन कमेंट्स को यूज़फुल नहीं मानते हैं, लेकिन
ये एक तरीके का डॉक्यूमेंटेशन है जो कि प्रोग्राम के बारे में बताएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक सिंगल लाइन कमेंट लिख दिया, मेन बॉडी स्टार्ट्स, तो ये लाइन अब हमें बताएगा यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट हो रही है। तो इस प्रकार के नोटिफिकेशन हम दे सकते हैं। अब मैं इस कमेंट को यूज़ करके आपको बताता हूँ कि इन हेडर फाइल्स की क्या इंपॉर्टेंस है। राइट नाउ हम लोग देख रहे हैं अल्ट F9 यानी कि कंपाइल करके कोई एरर नहीं आ रही है, 0 एरर और 0 वार्निंग आ रही है। अब हम लोग जो है इंक्लूड conio.h को हमने कमेंट बना दिया। आप पहले तो देखिए कि यहाँ पर जो है ये देखिए इसका जो लिखने का तरीका बदल चुका है, समथिंग इज़ रॉन्ग हियर। तो यहाँ पर ये जो #include conio.h है, अब ये एक सिंपल टेक्स्ट है, कंपाइलर इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इस लाइन के नहीं होने, ये अब ये ना होने के बराबर है। तो ये अगर हमने conio.h को इंक्लूड नहीं किया है तो देखिए कौन कौन से फंक्शन काम करेंगे, कौन कौन से नहीं करेंगे। मैं कंट्रोल F9 करता हूँ। अब 2 एरर आ गई है। आप देखेंगे हमारे पास में 2 एरर आ चुकी है यहाँ पे। वो 2 एरर कहाँ कहाँ हैं देखते हैं। पहली एरर है फंक्शन CLR SCR शुड हैव अ प्रोटोटाइप, यानी कि क्लियर स्क्रीन फंक्शन को राइट नाउ प्रोग्राम का जो कंपाइलर है वो नहीं पहचान रहा है। इसका प्रोटोटाइप चाहिए उसको, उसकी डेफिनेशन चाहिए। और दूसरी एरर है लाइन नंबर 11 पे। वो क्या कह रहा है, गेट CH शुड हैव अ प्रोटोटाइप, यानी कि गेट CH और क्लियर स्क्रीन ये 2 फंक्शन का प्रोटोटाइप चाहिए, इसकी डेफिनेशन चाहिए। ये डेफिनेशन कहाँ होती है, ये डेफिनेशन होती है कंसोल इनपुट आउटपुट .h में। इसको हम लोग ये ब्रेसेस को हटा देते हैं और वापस से हम लोग अल्ट F9 करेंगे। 0 एरर है, डेफिनेशंस मिल चुकी है, काम हो रहा है हमारा। सिमिलरली stdio.h वाली लाइन को कमेंट कर देते हैं। अब हम लोग इसको रन करके देखेंगे, एक एरर आ गई है। वही एरर है, printf को अब वो नहीं पहचान रहा है। फंक्शन printf शुड हैव अ प्रोटोटाइप बिकॉज फंक्शन printf का जो डेफिनेशन है, डिक्लेरेशन है, वो कहाँ किया हुआ है, #include stdio.h हेडर फाइल के अंदर, जिसको कि हमने नहीं जोड़ा है। कमेंट कर दिया तो वो जुड़ नहीं पाई है। इसको भी हम लोग सही करते हैं। तो ये आप देखेंगे हेडर फाइल्स की क्या इंपॉर्टेंस है, इनको ऐड करना ज़रूरी है। और जैसे ही हम लोगों ने इसको ऐड कर दिया, वापस से 0 एरर आ गई और ये हमारा प्रोग्राम रन हो गया। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये आज का जो ये फर्स्ट वीडियो है मेरा सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का EL 210 सब्जेक्ट के लिए, ये आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को यूट्यूब पे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के बीच में इसको शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व करने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।